38552. Bill, I think 1 minute. लास्ट मंथ का $4 पहुंचा गया क्या? $9 चलिए ठीक है। एक डोमेन परचेस कर रहे हैं, आज प्रैक्टिकली देखते हैं। एक अपने पास क्या है, ऑलरेडी डोमेन है और लॉन्च भी है, बट उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए एक न्यू डोमेन परचेस कर रहा है। ठीक है, और न्यू बकेट्स क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा कंप्लीट आपको लॉन्चिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, Route 53 Route 53 में जाएंगे, डोमेन रजिस्टर, ये रजिस्टर डोमेन यहाँ ऑप्शन है, डोमेन में जाएंगे, डोमेन रजिस्टर डोमेन, न्यू टॉप लेवल डोमेन अवेलेबल। तो यहाँ एक डोमेन लेते हैं, ए डी आई टेक करके लेते हैं, ADITech.com। इस टाइप का भी हम क्या करते हैं, एक डोमेन परचेस करते देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। ADITech, ADITech EDU है, EDU अवेलेबल है। ADITech देखते हैं, नो नॉट अवेलेबल। ADITech.in, ADITech.in is not available, I think available है पहले से बस। ADTech.me, सस्ता कौन सा है यार? .link, .link नॉट अवेलेबल है। अच्छा चलो ADITech को हटाते हैं यहाँ पास। इसमें कुछ और नाम ले लेते हैं, iTech.in लिखते हैं, iTech.in नॉट अवेलेबल। TradeTech, हाईटेक हाईटेक टेक्नोलॉजी, काफी ज्यादा पैसे इसके है ना। welcome.in, ये काफी महंगे होंगे, चलो ठीक है, welcome.com।
ADIL आदिल आई टेक डॉट इन आदिल आई टेक डॉट इन। ओह, ये अवेलेबल है आदिल आई टेक डॉट इन। ठीक, एग्जैक्ट मैच $8, $8 में है डॉट इन। डॉट कॉम देखें कितने में है। नॉट मैच, डॉट इन है बट डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है ना। डॉट IO। चलिए फिलहाल के लिए अभी हम डॉट इन परचेस कर ले। यस। यस सर। ठीक है, अभी हमें तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए लेना है। तो आदिल आईटेक डॉट इन एग्जैक्ट मैच हमारा ये है। ORG भी है, ORG बट कितने का है, $15 का है, तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ $8 में डॉट इन। डॉट इन AT प्रोसीड। चलो प्रोसीड पे आते हैं, 1 ईयर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी नेम, यहाँ में अपना डाल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन आदिल IT नेम, आदिल, ईमेल ID आदिल IT146@gmail.com, 7879592473, MP नगर, KK प्लाजा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, इंडिया, भोपाल 44, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सभी चीज़ें एडमिन के लिए हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, टेक कॉन्टेक्ट, एडमिन कॉन्टेक्ट, बिलिंग कॉन्टेक्ट, सब कुछ क्या हमने सेम रख दिया। और यहाँ बस क्लिक एंड सबमिट। न्यू टॉप लेवल डोमेन क्या हो गया हमारा, अवेलेबल। ओके, रिक्वेस्ट रजिस्टर फॉलोइंग, चेक स्टेटस। तो ये स्टेटस हमारा एक डोमेन आ चुका है यहाँ, आदिल IT, आदिल आई टेक डॉट इन नाम से, इन प्रोग्रेस है ना, रजिस्टर्ड डोमेन। तो दो चीज़ें यहाँ पर देखना है। फर्स्ट, हमने क्या किया है, परचेस किया है डोमेन। तो ये डोमेन, चलो अपने इसमें आते हैं हम लोग, फिग्मा में, फिग्मा तो फर्स्ट हमने परचेस किया है डोमेन, डोमेन, डोमेन नेम क्या है हमारा, आईटेक, आदिल आई टेक डॉट इन। आदिल आई टेक डॉट इन, ये हमारा क्या है, डोमेन नेम। और हमारे पास जो वेबसाइट जो है वो S3 में है, और S3 में, S3 एक सर्विस है जिसमें हमें क्या क्रिएट करना है, बकेट। बकेट, तो बकेट नेम जो होना चाहिए, बकेट, बकेट का नेम हमेशा जो डोमेन नेम है एज इट इज बकेट का नेम क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज, स्पेलिंग मिस्टेक, सब कुछ मिस्टेक होगा। तो बकेट डोमेन नेम जो भी आप परचेस करेंगे तो सेम, अभी फिलहाल के लिए इसमें जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं, S3 में बकेट नेम जो होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वली मतलब मैच करना चाहिए। ठीक है, तो S3 बकेट, ये चीजें ध्यान रखना। तो डोमेन कहाँ परचेस करेंगे आप जाके,
राउट 53 में रजिस्टर्ड डोमेन, राउट 53 में जाएंगे, यहाँ पर से क्रिएट करेंगे डोमेन नेम, देन इसके बाद ये। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पास, ये हमारा इन प्रोग्रेस है आई थिंक अभी तक, रेफरेंस अभी प्रोग्रेस में है। और फिर ये मेल आएगा इसमें, जो भी मेल हमने एंटर किया है, मेल डाला, ईमेल आईडी। विशाल कहाँ चला गया आज? पता नहीं सर, अभी तो थे शायद, ड्रॉप कर गए होंगे। अच्छा, कुछ हो सकता नेटवर्क है। इशू हो सकता हाँ है। हाँ, हो सकता है नेटवर्क इशू। अमेजॉन पेमेंट रिमाइंडर, और ठीक है, अभी आ जाएगा। अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करो। तो अब क्या काम करना है हमें कि ये जब तक अभी प्रोग्रेस में है हमारा, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, S3 में। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाए, अभी स्टेटस क्या है, डोमेन रजिस्टर इन प्रोग्रेस। तो S3 बकेट्स मैं एक परचेज कर रहा हूँ, न्यू टैब ओपन किया, न्यू टैब में राउट 53। अब इससे आपको अगर पूछे राउट 53 रीजनल है या ग्लोबल, रीजनल और ग्लोबल, तो यहाँ देखिए ग्लोबल है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। राउट 53 कभी भी पूछेंगे रीजनल या ग्लोबल तो ग्लोबल। S3 बकेट, S3 बकेट क्या है, रीजनल है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, मुंबई रीजन फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप S3 में जाएंगे तो यहाँ बकेट का नेम, बकेट कैसे क्रिएट करेंगे, क्या नेम से, AWS रीजन बकेट नेम। बोलो बकेट नेम क्या होना चाहिए? सेम एज डोमेन नेम सर। एंड डोमेन नेम, गुड। आदिल आई आदिल टेक। टेक, आदिल आई टेक डॉट इन, एज इट इज। बिल्कुल भी अगर इसमें से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो कभी भी डोमेन नेम आपको बकेट से क्रिएट नहीं हो पाएगा, फिर से आपको री बकेट क्रिएट करना होगा। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप बकेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन ACL डिसेबल, ये ACL डिसेबल अगर आप चाहते हैं इनेबल करना, पब्लिकली एक्सेस प्रोवाइड करना, कोई भी इसको एक्सेस कर सके, तो आप पब्लिकली देंगे। तो प्राइवेट का जो सीन है, जो रियल टाइम में जब इस चीज़ों को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो VPC हमारा प्राइवेट होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वहां से सिक्योर करते हैं सारी चीज़ों को। अभी फिलहाल के लिए सारी चीज़ें हम पब्लिकली दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना खास डेटा नहीं है, ना इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जब VPC सबनेट की क्लासेस जब स्टार्ट होगी, उसका जब प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वहां आपको बताएंगे कि सिक्योर कैसे करना है, सारी चीजें अपने डेटा को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए पब्लिकली एक्सेस दे रहे हैं सभी चीज को, है ना। तो ये चीज आगे आपको ध्यान, मैं रिवाइज कराऊंगा सारी चीजें, इसलिए आपको बता रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हम सारी चीजें क्या है, पब्लिक असाइन कर रहे हैं, है ना। तो पब्लिक के लिए एनेबल करेंगे कि सभी चीजों को हम पब्लिकली दे सके। यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्लोज, इसको ऑफ करेंगे, यस, चेक बॉक्स पे क्लिक। बकेट वर्जन ये एनेबल, क्यों बकेट वर्जन क्रिएट करेंगे, तब बैकअप्स लेने के लिए, वर्जन की बैकअप। इन फ्यूचर आपको डिलीट करना है कोई बैकअप, तो आप लेटेस्ट डिलीट करके, आप जैसे डिलीट करेंगे तो आपको प्रीवियस मिल जाएगा, या प्रीवियस डिलीट कर सकते हो, तो बैकअप्स आपको रहेगा, रिकवर कर सकते हो इसको, ठीक है। ये इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन टाइप मैंने बताया कितने टाइप्स के इनक्रिप्शन होते हैं, 3 टाइप्स के, सर्वर साइड इनक्रिप्शन, क्लाइंट साइड इनक्रिप्शन, और इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मीन्स डेटा पर जब जैसे ही डेटा S3 में स्टोर किया जाएगा, उस टाइम पर वो उसके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। सर्वर साइड इनक्रिप्शन मीन्स सर्वर में जो भी डेटा, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आते हैं, तो वो S3 AWS जो है इसको मैनेज करता है,
इनक्रिप्ट करता है। और क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन मीन्स जो क्लाइंट होगा वो उसको मैनेज करेगा, इनक्रिप्ट करेगा डेटा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पास कौन सा इंक्रिप्शन हम यूज कर रहे हैं? सर्वर साइड इंक्रिप्शन मीन्स AWS इस चीज को मैनेज करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक, इनक्रिप्ट मीन्स ताकि हैकर या कोई भी हमारे डेटा को चुरा ना सके, गेट ना कर सके इसलिए। ठीक है, बकेट्स की। हम यहाँ से वापस आते हैं, यहाँ से बकेट्स क्रिएट कर लेते हैं, बकेट लॉन्च। ये सारी चीजें आपको एक बार बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं सारी चीजें। तो ये हमारा एक बकेट्स क्रिएट हुआ, क्या नाम से? adilitech.in। adilitech.in में हम चलते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज में, और यहाँ एक फाइल अपलोड करना है। तो फाइल अपलोड मीन्स कोई भी वेबसाइट हम यहाँ पास एक क्रिएट करेंगे, वेब एप्लीकेशन, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक HTML इंडेक्स पेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास पहले से है उसको हम यूज कर लें। ठीक है, पुराना यूज कर ले। यस सर। तो अपलोड फाइल पे मैंने क्लिक किया, ऐड फाइल, ऐड फाइल, और यहाँ index.html पेज आई थिंक इसमें बनाया था, वेबसाइट index.html पेज, जो भी हो एक्सवाइज। अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने इसमें ले लिया, फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं इसको डिलीट करके। अब ये देखिए adilitech.in, ये आपका क्या है? डेस्टिनेशन है, ये इसका बन के आया। नेक्स्ट 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 अपलोड फाइल, इसको हमने क्या किया? सिंपल अपलोड कर दिया। दो चीजें होगी। अब तीसरा क्या करना है हमें? फाइल अपलोड होने के बाद परमिशंस प्रोवाइड कराना है। परमिशंस में बकेट पॉलिसीज देनी है, एडिट, ARN नंबर, ARN नंबर कॉपी किए, कहाँ जाएंगे? AWS पॉलिसी जनरेटर, पॉलिसी जनरेट करेंगे। रोल क्या होगा? S3 बकेट्स, अलाउ, प्रिंसिपल और स्टार ऑल। यहाँ पास गेट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट ये पॉलिसी है टाइप, गेट ऑब्जेक्ट और पॉलिसी, ARN नंबर पेस्ट डॉट इन, ऐड स्टेटमेंट्स, ऐड ओके, और जनरेट पॉलिसी। अब इसमें से मुझे इसको क्या करना है? कॉपी करना है, सारी चीजें कॉपी, कॉपी करने के बाद वापस यहाँ से आएंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। चेंजेस क्या करना है? यहाँ यहाँ हमेशा एक फॉरवर्ड स्लैश मीन्स ऑल, इसके अंदर जो इस बकेट के अंदर जो भी फाइल्स है उसको एक्सेस करना है, रिसोर्स हमारे हैं, गेट ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद, और यहाँ पास स्टेटमेंट्स जो है, स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, एडिट स्टेटमेंट। यहाँ मैंने लिख दिया पब्लिक, पब्लिक रीड, रीड गेट ऑब्जेक्ट, और जो भी स्टेटमेंट्स का नाम देना दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेव, ये आपका बकेट पॉलिसी हमने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट बकेट पॉलिसी क्रिएट करने के बाद इसको परमिशन हमने दे रखा है कि आप कौन सा परमिशन है? ACL एनेबल्ड परमिशन। ठीक है, कैंसिल, वापस बैक। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में हमें मिलेगा क्या? प्रॉपर्टीज में मिलेगी वेब, वेब होस्टिंग, एडिट, एनेबल, इंडेक्स नंबर, index.html, index.html पेज। एरर पेज अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम बना देंगे तो ये एक्सेस कर लेगा, error.html। दो चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें करना है, एनेबल करना है, होस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स, देन नेक्स्ट एंड सेव। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये आपको एक एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, एंड पॉइंट्स URL।
आप उस एंड पॉइंट यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, या जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने इसको क्या किया, सिंपली चेक किया हमारा ये वेबसाइट रन हो रहा है या नहीं। यस, माय वेलकम पेज यहाँ से रन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है, रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। ओके, सक्सेसफुली हो गया हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अब डोमेन पे हम चलते हैं। डोमेन रजिस्टर जो भी हमने परचेस किया है इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से गया डोमेन रजिस्ट्री, चेक करते हैं इसको। और इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये क्या है हमारा डोमेन नेम। जब मैं डोमेन नेम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नेम सर्वर है ना, कॉपी। तो मैंने कॉपी किया डोमेन नेम adil.it.in, सॉरी ये यहाँ हमारा क्या है, एक नेम सर्वर आपको मिलेगा। ये किसके पास है, डोमेन नेम के पास, ठीक है। डोमेन नेम के पास नेम सर्वर, ओके। अब जाते हैं होस्ट करने, होस्टेड जोन। बैक, यहाँ से बैक वापस आएंगे। ये डोमेन नेम से बाहर आएंगे तो यहाँ आएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आएगा डीएनएस नेम मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स होस्टेड जोन। तो यहाँ पर टोटल कितने होस्टेड जोन है, 3 होस्टेड जोन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 होस्टेड जोन है। तो यहाँ होस्टेड जोन में जाएंगे तो एक आपको मिलेगा आदिल iTech.in, ये होस्टेड जोन है। यहाँ पास क्या है, होस्टेड जोन। इसको ओपन किया हमने, ये आपका डीएनएस नेम, इसमें जाएंगे होस्टेड जोन डिटेल्स। तो होस्टेड जोन जो डिटेल्स है उसका, इसमें जो आपका नेम स्पेस है, सॉरी नेम सर्वर नेम, राउट 53 डीएनएस नेम, इसको इधर ले लो या फिर चलो ठीक है। ये होस्टेड जो, और होस्टेड जोन में आपका नेम सर्वर, होस्टेड जोन नेम, होस्टेड जोन आईडी, और रिकॉर्ड काउंट्स। कितने रिकॉर्ड्स है, ओनली 2 रिकॉर्ड्स है यहाँ पास, 1 2 2 रिकॉर्ड्स। इसमें कितने हैं टोटल, 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। कौन सा, नेम स्पेस और नेम सर्वर, दूसरा एसओए टाइप। थर्ड जो है नेम सर्वर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसको हमने किया कनेक्ट, इसको भी कर दिया कनेक्ट। तो ये जो है आपका एक, ये जो कनेक्ट होगा किससे, इससे डोमेन नेम, जो डोमेन आपने परचेस किए नेम सर्वर से कनेक्ट होगा। और एक हम इसमें राउट 53 में एक क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड, और वो जो रिकॉर्ड है वो कनेक्ट होगा किससे, आपके बकेट से, ठीक है। यहाँ जो है रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये होस्टेड जोन नेम सर्वर और सर्वर डोमेन नेम, ये दोनों क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए, नेम सर्वर दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। इन दोनों, अगर इसमें से अगर कोई भी एक भी मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ जाए। क्या होता है कि जैसे आप होस्टेड जोन में जाएंगे यहाँ, तो क्रिएट होस्टेड जोन आता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, क्रिएट होस्टेड जोन। अगर आपने डोमेन नेम एंटर कर दिया है, अपना डोमेन नेम ऐसे डाल दिया आई टेक iTech.in, ठीक है। इस नाम से आपने
क्रिएट किया और इसका ऑप्शनल नेम कुछ भी एक्सवाइज जो भी रख दिया, पब्लिक होस्टेड जोन या प्राइवेट होस्टेड, एंड देन क्रिएट होस्ट। जब आप क्रिएट करेंगे तो इस टाइम पर इसका एक नेम सर्वर होस्टेड जोन आईडी क्या होगी, डिफरेंट जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि ये जनरेट कौन कर रहा है, AWS। तो उस टाइम पर होस्टेड जोन जो होगा उसकी नेम सर्वर डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, AWS खुद से क्रिएट करता है। AWS क्या करेगा, इसको होस्टेड जोन का ये खुद से क्रिएट करेगा। जैसे ही हम डोमेन नेम क्रिएट करेंगे उस टाइम पर क्रिएट करेगा। अगर आप क्रिएट करते हैं तो इसकी ये नेम स्पेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंट होगी। फर्स्ट लॉन्च करते हैं, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे कि अगर आप मैनुअली कोई होस्टेड जोन क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर ये और ये दोनों डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अभी ये इतना ये समझ में आ गया। रिकॉर्ड, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्रिएट रिकॉर्ड्स। क्रिएट रिकॉर्ड्स पर हम जाएंगे। डॉट 53 में हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, नेक्स्ट। जब ये दोनों काम हो जाए हम इसको क्रिएट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में क्या क्रिएट करना, फर्स्ट आदिल आईटेक रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप सेम यही होना चाहिए, क्या, ए टाइप। रिकॉर्ड टाइप का क्या होना चाहिए, ए टाइप। सी नेम क्या है इसको आपको बताएंगे, राउट्स ट्रैफिक टू अनदर डोमेन नेम एंड सम AWS रिसोर्स। जिसे कि अदर डोमेन आपने परचेस किया है, क्या बोलते हैं, GoDaddy से या फिर अलग जगह से आपने परचेस किया है, तो उस टाइम पर रिकॉर्ड टाइप हम क्या करेंगे, सी नेम्स का नेम टाइप और रिसोर्स हमारा अलग होगा। तो इसके लिए तो अभी सी नेम होगा, इसको छोड़ दो। अभी सिंपल, अभी फिलहाल के लिए आप समझिए, ये सारी चीज इसको स्किप कर दो, ये अभी आगे क्लास में बताएंगे। ये HTTPS हो गया। रिकॉर्ड टाइप ए टाइप, ए राउट्स ट्रैफिक टू IPv IPv4 एड्रेस एंड सम AWS रिसोर्स। तो AWS रिसोर्स हमारा है ना, AWS रिसोर्स, यस। तो कौन सा रिसोर्स है, ट्रैफिक राउट टू S3 वेबसाइट एंड पॉइंट्स। S3 वेबसाइट रीजन, कौन से रीजन में हमारा बकेट्स है, एशिया पैसिफिक मुंबई 1 AP साउथ -1, यस। एंड पॉइंट्स, यस। ये देखिए यहाँ पास एंड पॉइंट्स बन के आ रहा है आपका S3 वेबसाइट डॉट AP साउथ -1 मुंबई, ये आपका amazon.com ADIL tech.in। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब शो करेगा, अगर आपका डोमेन नेम और बकेट नेम दोनों सेम होंगे तभी यहाँ पास विजिबल होगा। इसने कैसे कैसे एक्सेस कर लिया, यहाँ पास आपके इसका वेबसाइट्स का नेम है क्या, नहीं ना। ये S3 वेबसाइट ऐप, ये सब भी जितने भी आपके बकेट्स हैं सबका कॉमन आईडी था, वो है क्या बोलते हैं, URL। यहाँ बकेट्स का कोई भी नेम मेंशन नहीं है। तो ये S3 बकेट लेता है, ये डोमेन नेम से सर्च करता है। तो जो डोमेन नेम होगा एज इट इज बकेट नेम होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पास कनेक्ट कर लिया। और दोबारा आपको दिखाते हैं यहाँ से, आदिल देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड हमारा व्यू स्टेटस वगैरह देख लेना। यहाँ पास क्या रिकॉर्ड बन गया, adilitech.in रिकॉर्ड टाइप ए सिंपल, ये S3 वेबसाइट है। तो जो भी S3 वेबसाइट में एप्लीकेशन लॉन्च होगा वो आप adilitech.in सर्च करेंगे
सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारा इन सिंक हो गया है। अब मैंने यहाँ पास डोमेन नेम एंटर किया और रन किया, ये हमारा एप्लीकेशन डोमेन से कनेक्ट हो गया। तो इसको आप लोग चाहे तो आप एक्सेस करके देख सकते हैं, या आप देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए। कमेंट किया है मैंने, देखो चेक करो, एग्जीक्यूट हो रहा, लिंक भी है या फिर यस सर, एग्जीक्यूटिव है। नॉर्मली भी सर्च करेंगे डॉट इन तो भी आएगा। अब ये हमारा बताइए, नेक्स्ट जो यूआरएल हमारे जो बन रहे थे उससे बेटर हो गया ना हमारा डोमेन नेम से। तो एप्लीकेशन हमारा क्या होगा कि डोमेन नेम से यस सर। तो यहाँ जो S3 बकेट्स में हमने वेबसाइट जो क्रिएट किया था, ये वेबसाइट, और इसमें यहाँ वेबसाइट डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं बस एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स वेबसाइट एंड पॉइंट्स बकेट एंड पॉइंट्स ना। बकेट एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स और ये डोमेन। तो कैसे कनेक्ट हो गए ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं? जैसे ही आप जैसे ही आप ये डालेंगे तो ये रिडायरेक्ट होगा किसको, इस बकेट पे। तो इसके लिए हमने किसको कनेक्ट किया, राउट 53 की हेल्प से। यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, राउट 53। राउट 53 अब समझ में आ गया क्या काम करता है राउट 53। जो डोमेन नेम है जो अभी लॉन्च हो रहा, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो कनेक्शन पॉसिबल है, सिंपल, यस यस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक होस्टेड जोन क्रिएट किया। ठीक है। अब मैं एक होस्टेड जोन क्रिएट कर रहा हूँ, अभी हमारा लॉन्च हो गया, कोई इशू नहीं। अब मैं एक होस्टेड जोन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ, क्रिएट होस्टेड जोन। वेबसाइट्स का नेम क्या है हमारा, सॉरी डोमेन नेम आदिल आई टेक डॉट इन। पब्लिक या प्राइवेट, यस पब्लिक, नो इशू। देन इसके बाद क्रिएट होस्टेड जोन, ये देख। अब मैंने होस्टेड जोन क्रिएट किया है, और यहाँ होस्टेड जोन इसका, और इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये होस्टेड जोन है, ठीक है। और डोमेन नेम रजिस्टर्ड डोमेन नेम इसमें चाहिए, और ये इसका नेम स्पेस कॉपी, देखिए दोनों मैच कर रहा। बोलो यार। नो सर, मैच तो नहीं कर रहा। नहीं मैच करा ना, ये देखो, नो। ये डिफरेंट, सब के सब डिफरेंट। जब मैच नहीं करेगा तो कनेक्शन कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो होस्ट
होस्टेड जोन क्रिएट नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। किसके लिए? जब मैं S3 पे लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम, अगर मान लीजिए होस्टेड जोन आपने क्रिएट कर भी लिया, तो फिर आपको क्या करना होगा? इसको चेंज करना होगा, या फिर इसको किया तो इसको किसी ने एक को चेंज करना होगा। यस, यस। तो कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए आपने होस्टेड जोन क्रिएट कर भी दिया यहाँ, तो यहाँ पास क्या आएगा? यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए, एडिट नेम सर्वर। यहाँ एडिट नेम सर्वर आ रहा, किसमें? यस सर। रजिस्टर डोमेन में। ठीक है, यहाँ पास क्लिक किए, रजिस्टर डोमेन का नेम सर्वर। यहाँ एडिट पॉसिबल है, लेकिन होस्टेड जोन में आते हैं जो हमने क्रिएट किया। देखिए सेम इसको कौन सा क्रिएट किया लास्ट, ये होस्टेड है। ये देखिए यहाँ होस्टेड जोन क्रिएट है, हाँ, यस। इसमें चलते हैं। ये नहीं है, ये वाला ना, ये। ठीक है, इसमें एडिट तो पॉसिबल है, एडिट होस्टेड जो। यस सर। नो, क्योंकि जैसे एडिट होस्टेड जोन में जाएंगे तो यहाँ डोमेन नेम, होस्ट आईडी, रिकॉर्ड टाइप, टाइप डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा कहाँ है टारगेट की है? बोलो। कोई ऑप्शन नहीं है सर अंदर जाने पे तो। अंदर जाने के लिए कोई ऑप्शन, मतलब चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नेम सर्वर को चेंज कर सकें। नेम सर्वर को चेंज करने का पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। कहाँ से? होस्टेड जोन। होस्टेड जोन में नेम सर्वर आप चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कहाँ करेंगे? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम रजिस्ट्री, यहाँ आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप पहुंच जाएंगे रजिस्टर में, रजिस्टर डोमेन नेम। तो जो चीज यहाँ मेंशन है एज इट इज पेड, आपको क्या करने होंगे? इसमें चेंज कर सकते। नेम सर्वर, नेम सर्वर आपने चेंज कर दिया, यहाँ पर जाके एडिट नेम सर्वर। तो ये सारे के सारे यहाँ पास लिखे ना, रिमूव रिमूव रिमूव, यस, ये सब के सब रिमूव करके और ऐड करेंगे, ऐड नेम सर्वर। कर लोगे? ये करके बता दें। यस, इसलिए हम बता रहे हैं कैसे चीजें चेंज होंगी। अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दो। आप लोग क्या चीज समझ गए हो कि कैसे करना है? नेम सर्वर से यस सर। एडिट नेम सर्वर पे जाके नेम सर्वर को चेंज कर, यहाँ। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, किसमें? एडिट नेम सर्वर। एडिट नेम सर्वर, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके जो भी चीज़ है एज इट इज यहाँ बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है? होस्टेड जोन। ये होस्टेड जोन, होस्टेड जोन अभी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड डोमेन, रजिस्टर्ड डोमेन में आप क्या कर सकते हो? यहाँ एडिट। तो एडिट करने का मतलब क्या है? इसको, ये जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसको एडिट करने के बाद सेम सेम एज इट इज इस तरह से कर देंगे, तब ये सारे के सारे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएंगे इससे। क्योंकि यहाँ जो पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको क्या करने होंगे? एडिट करने होंगे नेम सर्वर, तब जाके ये क्रिएट होंगे। लेकिन इसलिए मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में ही, जो डोमेन नेम आपने क्रिएट किया है ऑटोमेटिक AWS सेम क्रिएट कर देता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। किसमें? होस्टेड जोन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती जब आप डोमेन AWS में परचेस करते हैं, AWS में क्रिएट करते हैं। लेकिन AWS से बाहर का जो डोमेन नेम है, तो उस टाइम पे होस्टेड जोन हमें
मैच करना, होस्टेड डोमेन क्रिएट करना होगा, क्योंकि डोमेन नेम आपने कब कहाँ से परचेज किया, अदर एप्लीकेशन से परचेज किया, लाइक गोडेडी है या अलग जगह से, तब उस टाइम पर आपको क्या करने होंगे, मैच करने होंगे। तो जो डोमेन नेम, जो होस्टेड जोन है, होस्टेड जोन का नेम सर्वर डोमेन नेम में मैच करने होंगे। जब मैच होगा तभी वो लॉन्च होगा। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया? यस सर। विशाल, आपको क्लियर है? ये हमारे होस्टेड जोन है, और इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट, और ये होस्टेड जोन है, ये सही हो रहा है ना? ठीक। ये अपना रन हो रहा एप्लीकेशन। आई थिंक आपको कंप्लीट क्लैरिटी हुई होगी आज कि डोमेन नेम और आपका एक्चुअल यूआरएल कैसे कनेक्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे आरडीएस डेटाबेस और एक्चुअल जो वेब एप्लीकेशन होता है। स्टैटिक आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन कैसे होस्ट करते हैं, डोमेन नेम कैसे परचेज करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, तो ये आपको क्लियर। मूव करना है हमको किधर, आरडीएस डेटाबेस। डेटाबेस एक्चुअली क्या है? डेटाबेस जहाँ हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। तो चले कंटिन्यू करें आरडीएस की तरफ। यस सर। चलो, चलो आप आज हम लोग। बाकी लोग नहीं आए सर आज क्लास में? हाँ, आज क्लास में और लोग नहीं आए? नहीं, और लोग को इंटरेस्ट नहीं है लगता है पढ़ने में। पता नहीं सर। चलो, अच्छा है आप दोनों लोग मिल गए हो, जिससे मेरा कम से कम बैच तो खत्म होगा। यस। हाँ, हाँ, कम से कम आप दो लोग हो तो चलो उसी बहाने में बैच इस बार खत्म कर देंगे, फिनिश करना ही। सही बात है सर। अब ज्यादा चीजें तो दिन नहीं है। इंटरेस्टिंग है बट औरों को इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं आता है। इंटरेस्टिंग तो है, इतना डेप्थ में एक चीजें भी बताता भी हूँ, सारी हाँ चीजें जी। की विद प्रैक्टिकल। अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ने जाओगे या फिर थ्योरी से जी पढ़ के सर। देखो, तो आप बिल्कुल बिल्कुल पूरा नहीं दिन समझ में लग आने वाला। जाएगा उसमें और थोड़ी सी चीजें समझ आएंगी। तो नहीं समझ में आने वाला है बहुत, हाँ एक एक जी। छोटे छोटे प्रॉब्लम। अभी मैंने जो चीज इतनी आसानी से बता दी है, आधे राइट घंटे सर। में, आप इसको एक हफ्ता भी आप ट्राई करोगे ना, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। फिर और फिर दिमाग मल्टीपल फ्रस्ट्रेट। डाउट्स भी आते हैं सर कि ये क्या चीज हाँ, होती है, ये क्यों हो रही है, फिर वो डाउट पे हाँ, डाउट, डाउट पे डाउट बहुत एक सारे हो चीज को जाते सॉल्व करने जाएंगे 10 प्रॉब्लम आएगी। हैं। हाँ जी। तो सीनियर्स का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, अब प्लस उस पे काम कर रहे हैं, इस वजह से वो सारी चीजें इजीली बता देते हैं। ये तो नॉर्मल बंदा जो है या Yes, sir. फ्रेशर है, वो तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा। हाँ जी करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए सभी को बोलता हूँ कि यार क्लास क्लास किया करो कंटिन्यू। राउट 53 में सिर्फ डोमेन नेम रजिस्ट्री का है मेजर यूज। अरे नहीं भाई, अभी राउट 53 में चल रहे हैं, देखो राउट 53 में बहुत कुछ सिर्फ है। हाँ, ये आप बोल सकते हो डीएनएस को रिडायरेक्ट, जैसे कि राउट 53 क्या होती है, इसका मेन जो है डोमेन्स, जो कनेक्ट करना है डोमेन नेम है, उसको रिडायरेक्ट करता है आपके एप्लीकेशंस पे। तो अभी राउट 53 का यूज अभी और धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी कि आजकल मैंने कुछ ओपनिंग्स देख रहा हूँ जावा के साथ साथ एडब्ल्यूएस भी मांग रहे हैं वो। वो तो आज क्या, कितने 5-10 साल से मांग रहे, 5 साल से मांग अच्छा। तो जैसे सर रहे। मेरे को जावा का एक्सपीरियंस है थोड़ा, तो हाँ, उसके बिहाफ पे अगर एडब्ल्यूएस के साथ जाऊं तो जा सकता हूँ ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जावा जावा डेवलपर का ही तो मेन है डेवऑप्स एडब्ल्यूएस। ओके। सबसे ज्यादा डेवलपर जावा के, फुल स्टैक का मतलब क्या है, फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं वो जावा पे ही राइट होते सर। हैं। जावा, हम्म। स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज की जितने भी टॉपिक है सब एडब्ल्यूएस से मैच करते हैं, क्योंकि वहाँ हम्म। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। माइक्रो हम्म। सर्विस में माइक्रो माइक्रो जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम्म। सबको क्या है, अलग अलग हम्म। सर्वर चाहिए।
जब जाके वो लूजली कपल बनते हैं और फास्ट होते हैं सर्विसेज। वो टोटल आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया गया है माइक्रो सर्विस का, वो हाँ जी। एडब्ल्यूएस के बेस पे ही डिजाइन किया गया ये तो है सर। टोटल। हम्म। ठीक है। तो आप एक्चुअल डेटाबेस मालूम है विशाल? एक डेटाबेस कैसे होते हैं, क्या होता है डेटाबेस? कोई भी एक डेटाबेस के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज एसक्यूएल है? के बारे में है सर थोड़ा आइडिया मेरे को। तो क्लाइंट और सर्वर डेटाबेस में अगर पूछे, क्लाइंट डेटाबेस और क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं, कैसे आपको मालूम है? क्लाइंट डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर। हम्म। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, डेटाबेस इज बेस्ड ऑन सर्वर क्लाइंट मॉडल। ठीक है, सर्वर क्लाइंट मॉडल है। तो देखो समझो, अ, यहाँ से आते हैं, फिग्मा में चलते हैं। ठीक है, S3 का आज टॉपिक क्लोज हो गया है, आपको सारी चीजें मैंने बता दी। S3 बकेट्स पे क्या होते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज टाइप क्या होती है, स्टोरेज क्लास क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रिप्शन क्या होती है, रीसाइंड यूआरएल क्या होता है, और हमने क्या क्या टॉपिक बता दिए, इंक्रिप्शन टाइप क्या होते हैं। ये सारे जो मेन मेन टॉपिक थे हमारे सारे क्लियर कर दिए हैं। इंटरव्यू के हिसाब से जो जो पूछे जाएंगे आप लोग उसके प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग डेटाबेस। डेटाबेस, तो डेटाबेस के टाइप्स, कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं? SQL एंड NoSQL, SQL एंड NoSQL। SQL और NoSQL में डिफरेंस क्या होगा? हम्म, बताओ SQL और NoSQL में डिफरेंस क्या है? सर एसक्यूएल तो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका स्ट्रक्चर्ड रेडी हो, प्री डिफाइंड फिक्स्ड हो, जिसे चेंज ना कर सके, है ना? यस। यस सर। तो आपको एक्चुअल में वाकई में डिफरेंस मालूम है, या फिर आपने बस सिर्फ डेफिनेशन बता दिया? वही सर बेसिक्स ही है थोड़े बस। अच्छा, बेसिक। चलिए एडवांस तो नहीं। ठीक है। तो अच्छा चलिए, आपने बताया एसक्यूएल में, इसमें और नो एसक्यूएल क्या है? नो एसक्यूएल, मैं ये स्ट्रक्चर्ड है तो नो एसक्यूएल, नो स्ट्रक्चर्ड। क्यों? नो लिखा है ना, नो स्ट्रक्चर्ड। हाँ सर वो तो है ही। तो इसमें स्ट्रक्चर्ड, इसमें नो स्ट्रक्चर्ड है, सिंपल। डेफिनेशन पे जाएंगे तो स्मार्ट डेवलपर क्या करेंगे, बोले सर ये यहाँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है तो नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर हो जाएगा उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। उसमें सर डेटा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रहता है ना, जैसे मतलब मोंगो डॉक्यूमेंट, डीबी और काउच डीबी में जैसे। हाँ कैसेंड्रा। लेकिन कोई हम्म। रियल टाइम एग्जांपल आप बता सकते हैं, कोई रियल टाइम एग्जांपल नो सिक्वल का? कोई ऐसा व्हाट्सएप पे। एप्लीकेशन? हाँ व्हाट्सअप, क्या है व्हाट्सअप? ये नो एसक्यूएल में है सर। हाँ नो एसक्यूएल में। क्यों? अगर हम इसको स्ट्रक्चर्ड बनाते तो कैसा होता? फिर ये सर मतलब एक डेटाबेस में सर इनपुट आउटपुट इसका वैसे जाता इनपुट किसी आउटपुट तो सभी सर्वर। डेटा में मिल जाता है। हम्म। सारे डेटाबेस में इनपुट आउटपुट होता है। विशाल आप बोले, जहाँ आप सही रहे थे, व्हाट्सएप आपने सही बताया था, लेकिन थोड़ा सा चूक गए, एक एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। और विशाल, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर, देखो व्हाट्सएप आपने सही बोला। व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो भी डेटा हम उसके अंदर सेंड करते हैं वो सेम टाइप का डेटा नहीं होता है।
कभी हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कभी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं, कभी इमेज भेजते हैं, कभी वीडियो फाइल भेजते हैं, कभी जिप फाइल भेजते हैं, कभी पीडीएफ भेजते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रहते हैं सर उसमें। हाँ, तो उस डॉक्यूमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, किस टाइप का डेटा भेजेंगे। डेटा का कोई स्ट्रक्चर्ड है व्हाट्सएप में? हम्म? नो सर। तो नो, नो डेटा स्ट्रक्चर, मतलब नो स्ट्रक्चर, सिंपल बोलेंगे। राइट सर। लेकिन टेक्स्ट मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में हम सिंपली क्या भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं। तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। यस सर। फिर टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए, तो इसी तरह से एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो, उसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इमेज भी स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। डेटा एक्चुअली एक्चुअली सारी चीज होती है। तो यहाँ सिंपल कहने का मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एसक्यूएल और नो सीक्वल में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। डेटा मैनेजमेंट इज इजी ड्यू टू स्ट्रक्चर। डेटा मैनेजमेंट ठीक है, अगर स्ट्रक्चर होगा तो डेटा हम मैनेज करेंगे, ये क्या है एसक्यूएल का एडवांटेज। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर्ड में, एसक्यूएल में? सर इसमें स्कीमा फिक्स्ड रहता है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है लाइक। अच्छा अच्छा। और अनस्ट्रक्चर के लिए नहीं है। या इट्स रिस्ट्रिक्टली नॉट फ्लेक्सिबल। चलिए ठीक, ये भी सही है, फ्लेक्सिबल। एसक्यूएल इज फास्ट, गुड। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक वो निकालता हूँ तो आपको अच्छे से समझ। ठीक है, बाकी तो है बहुत सारी चीजें, बट एक एसक्यूएल एंड नो सीक्वल में हम देखते हैं एसक्यूएल वर्सेस नो सीक्वल। ये कौन सा फॉर्म में आ गया, सारा का सारा कॉपी हो गया। हम्म, हम्म, देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, देखते हैं क्या क्या इसमें। एसक्यूएल में है टेबुलर, टेबुलर विथ प्रीडिफाइंड रोज एंड कॉलम। तो इसमें जो है, पहला तो सबसे पहले कि टेबुलर फॉर्म में होगा, ये ठीक है। रोज एंड कॉलम में इसको डिफाइन करते हैं, प्री डिफाइंड। नो सीक्वल डॉक्यूमेंट टाइप की वैल्यू फॉर्म में, वॉइड कॉलम ग्राफ। तो इसमें की वैल्यू ग्राफ्स के लिए यूज करते हैं, कैसेंड्रा वगैरह है, या फिर डायनामो डीबी। अच्छा चलो, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। तो क्या क्या है, तो इसको सिंपल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म,
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म मीन्स ये जो होती है जेसन फॉर्म में। की वैल्यू अलग अलग टाइप के हैं। नो सीक्वल में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हैं, जिसका अलग अलग पर्पस है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लिया आईडी कॉलम 1001 कॉलम नेम कॉलम और स्मिथ कॉमा, और यहाँ मैंने ले लिया कोर्सेस, कोर्सेस कोर्सेस कोर्सेज में मैंने ले लिया एरे टाइप, और यहाँ कोर्सेज में ले लिया जावा, जावा कॉमा रिएक्ट एडब्ल्यूएस एंड स्प्रिंग ठीक है। ये है हमारा डेटा, नो सीक्वल डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्म में, अगर इस तरह से टेबल फॉर्म में बनाना हो सेम चीजें, सेम डेटा, तो कितने फील्ड्स बनेंगे? आईडी, नेम एंड कोर्सेस, कोर्सेस। ठीक है, आईडी नेम कोर्स, टोटल कोर्सेस यहाँ पास स्टूडेंट की आईडी 1 नॉट 1, नेम स्मिथ, कोर्स नेम स्मिथ, कोर्स नेम कितने कोर्सेस दे सकते हैं इसके अंदर? ऑल कोर्सेस जावा कॉमा रिएक्ट एडब्ल्यूएस। सही है, बोलो। दोनों स्ट्रक्चर सही है, सेम है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड में, या एसक्यूएल का स्ट्रक्चर सही है आपके अकॉर्डिंग? को नॉलेज होगा तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। जरूरी नहीं है आपको डेवलपर नहीं बनना है, बट डेटाबेस तो कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। सही, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, तबीयत अभी बीच में इधर खराब हो गई थी, थोड़ा ज्यादा हो गया था। जी। हम्म। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS में जो टाइप्स हमारे हैं, कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं? बोलो। आर डी बी RDBMS डेटाबेस, डेटाबेस टाइप्स, टोटल कितने टाइप्स के हैं?
बताओ आप। कौन कौन से टाइप्स हैं? RDBMS। सर इसमें माई एसक्यूएल होगा, ओरेकल और और पोस्टग्रीज याद है एक, पोस्टग्रेस। यस। और और माइक्रोसॉफ्ट का भी है सर एसक्यूएल वाला। चलो चलो, ठीक है। देखो बाकी यहाँ पर कोई बात नहीं, बता रहा हूँ जितना जरूरत है उतना आपको मालूम है। ठीक है। ट्रेडिशनल डेटाबेस टाइप टाइप टाइप। ये याहू क्यों आ जाता है? बार बार रिमूव करता हूँ, ये बार बार आ जाता है। अभी तो मैंने हटा दिया। हम्म, हम्म, कोई ज्वाइन हुआ क्या? नहीं, अच्छा, कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी। सब छुट्टियां मना रहे हैं। विशाल का ही कनेक्शन आज से थोड़ा अनस्टेबल है। अच्छा, वही बोले, बार बार आ रहा है जा रहा है हाँ, साला। वो 4-5 बार ज्वाइन कर चुके हैं, लीव कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो RDBMS में देखो, सिंपल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर क्यों। जब तक सर्च करेंगे तब तक मैं लिख दूंगा यार। चलो, तो RDBMS और जो है यहाँ, हाँ, कौन कौन सा था? MySQL, MySQL और Oracle, Oracle, Microsoft MS, Microsoft, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server, next Postgres, पोस्टग्रीज एसक्यूएल। PostgreSQL, DB2, DB2, ये सारे सब क्या होते हैं? ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल्स बनते हैं उसमें, टेबल्स में क्या क्या होते हैं? कॉलम्स, रोज एंड कॉलम फॉर्म्स में होते हैं ना, रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ, सर और जो इसमें आपके क्या बोलते हैं, एसक्यूएल, नो सीक्वल, नो सीक्वल डेटाबेस फॉर्म किस फॉर्म में होता है? नो सीक्वल, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। नो सीक्वल डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? जैसे फेमस जो है आपका मोंगो डीबी, मोंगो डीबी, मैंगो डीबी में, मोंगो डीबी, मैंगो, मैंगो डीबी, मोंगो डीबी, और कैसेंड्रा, 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 रेडिस, काउच बेस, अमेजॉन डायनामो डीबी, अमेजॉन
अमेजॉन डायनेमो डायनामो डायनामो डीबी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो काउच डीबी है, काउच डीबी, काउच डीबी, काउच डीबी डाल, काउच डीबी, डायनामो डीबी, रेडिश, कैसेंड्रा, मोंगो डीबी, ये सब मल्टीपल डेटाबेसेस। इसकी जो हम्म, और उसमें आपको मेन जो चीज़ें बतानी थी क्या, हाँ, इसमें जो होता है, जो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स, इसमें किस टाइप्स के होते हैं, इसमें रोज, रो एंड कॉलम बेस होता है ना। टेबल्स जो होते हैं, टेबल्स क्या बनते हैं, कॉलम, कॉलम, रोज, रो एंड कॉलम फॉर्म में होते हैं इसमें, जो टेबल्स होते हैं। और एसक्यूएल में किस टाइप का होता है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप के होते हैं, की एंड वैल्यूज, डॉक्यूमेंट टाइप के होते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप। और की वैल्यू फॉर्म में होते हैं, की एंड वैल्यूज फॉर्म में, ग्राफ, ग्राफ डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस होता है, कॉलम फैमिलीज होती हैं अलग अलग, डेटाबेस, की वैल्यू फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ डेटाबेस, अलग अलग होते हैं। तो इसमें ग्राफ डेटाबेस जैसे होता है कि, देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्राफ, ग्राफ डेटाबेस, इमेज, इमेज से बस देखेंगे हम, ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये ग्राफ डेटाबेसेस है। ग्राफ डेटाबेस इस तरह से डेटाबेस एक दूसरे को पॉइंट करते हैं, इसके अंदर डेट पीपल्स है, एप्लीकेशंस, तो ग्राफ डेटाबेस है। और दूसरा जो आता है आपका कॉलम फैमिली डेटाबेस, कॉलम फैमिली डेटाबेस, कॉलम फैमिली जो डेटाबेसेस होते हैं, इस तरह से कॉलम वाइज होते हैं, कॉलम फैमिली, कॉल वन, कॉल टू, रोज। ठीक है, ये रो वन, रो टू, कॉलम फैमिली डेटाबेस, सब अलग अलग टेक्नोलॉजी, सब जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। इस तरह से देख सकते हो, कॉलम फैमिली, ये कॉपी कर लेते हैं इसको, जैसे इमेज मिल गया, इसमें सब एक ही में सब है। ये नो सीक्वल, एसक्यूएल का तो सिंपल ही है, ये हैं। और टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस देखिए, रिलेशनल डेटाबेस, एनालिटिक, की एंड वैल्यू फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स टाइप, ग्राफ टाइप्स, कॉलम फैमिली। कॉलम फैमिली में अधिकतर जैसे आपने देखा होगा कि सूडो, सूडो को हटवाते हैं गेम, है ना, गेम आता है ना, यहाँ पास क्लिक करने पर वो चीज़ें में जो हिडन वर्ड्स रहते हैं वो ओपन होते हैं। 1 मिनट ना, आज कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरा, क्या। हेलो, अभी क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट से कॉल करें। हम्म, क्या है कि जनरली लोगों को मालूम रहता है कि
क्लास में इवनिंग मिले तो और कभी दिन में क्लास रख लेता हूँ तो फिर सब कंफ्यूज हो जाता है क्या दिन में पढ़ा रहा। चलो विशाल, समझ में आ रहा? डेटाबेसेस देखो कितने टाइप के डेटा मल्टीपल डेटाबेसेस है, ठीक है। तो फिर आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, कर लोगे अब, चले हम आगे। हाँ जी सर, हो जाएगा। हाँ आप लोग कर लेना, ठीक है। वैसे भी आपको डेटाबेस के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा जितना ज़रूरत है। तो आपको ये डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए कि नो सीक्वल में क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं, ग्राफ फॉर्म में होते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस सिंपल क्या होते हैं, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में होते हैं, रो एंड कॉलम वाइज। तो अब चलते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं और दूसरा कौन सा, डायनेमो डीबी। डायनेमो डीबी एक्चुअली ये जो डेटाबेस है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा AWS। तो दो टाइप से डेटाबेसेस है, रिलेशनल डेटाबेस और डायनेमो डीबी है। ये डायनेमो डीबी या फिर कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डायनामो डीबी बेसिकली कौन प्रोवाइड कराता है, AWS। अ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल नो सीक्वल डेटाबेस रिसीव्स फॉर एनी स्केल। ये जो प्रोवाइड करने वाला, इसका ऑनर कौन है, ऑनर कौन है डायनामो डीबी का, अमेजॉन। अमेजॉन इसका ऑनर है, अमेजॉन प्रोवाइड कराता है डायनामो डीबी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम लिखा है क्या, अमेजॉन डायनामो डीबी। नो सीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो डायनामो डीबी के बारे में कल बता देंगे। आज हम क्रिएट करते हैं RDS, रिलेशनल डेटाबेस, है ना। तो RDS एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, RDS क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड इजी, तो आप चूज करना है इसमें कौन कौन सा डेटाबेस आपको कैसे क्रिएट करना है। जैसे मान लो आपने ले लिया डेटाबेस इंजन, और चलो देखिए बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको चूज करना है क्या, आप इसी को रहने दो फुली कॉन्फ़िगर्ड। इसमें आप ये पढ़ सकते हो, यू सेट ऑल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस इंक्लूडिंग ones for availability, security, backups and maintenance. Easy create, use recommended best practice configuration. Some configuration options can be changed after the database is created. तो इसलिए हम क्या करेंगे, फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस हम चूज कर रहे हैं पहले। स्टेप 1, चूज डेटाबेस क्रिएट मेंशन, कौन सा है, डॉक्यूमेंट बनाते जाए या फिर आप लोग लेक्चर देख के प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख के कर लोगे ना, ठीक है। तो दूसरा है यहाँ पास हाँ डॉक्यूमेंट आप बना लेना अपने स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस में जाएंगे, चूज डेटाबेस क्रिएशन मेथड्स, फुली कॉन्फ़िगरेशन, चूज कोई सा भी आप डेटाबेस चूज कर सकते हैं, मारिया डीबी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये DB2, IBM DB2, पोस्टग्रेस, इस तरह से हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास माई SQL हमने लिया, एडिशंस माई SQL कम्युनिटी, वर्जन आपको कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन आपको चूज करना है 8.4.7, या और कोई चूज करना है तो चूज कर सकते हैं, बट लेटेस्ट हमारे पास है तो हम लेटेस्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनेबल RDS एक्सटेंड सपोर्ट, रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्पलेट्स क्या है इसकी, टेम्पलेट्स कौन सा चूज करेंगे, प्रोडक्शन, अगर आप रियल टाइम में काम करें कंपनी में है
तो प्रोडक्शन के लिए आपको दिया जा रहा है कि लाइव करना है डेटाबेस, तो प्रोडक्शन में जाएगा। डेवलपमेंट या टेस्टिंग है तो टेस्टिंग चूज करेंगे, डेटाबेस या फिर फ्री टायर। तो अभी हम कौन सा यूज करेंगे, जो फ्रीली अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पास फ्री यूज करें। प्रोडक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पास मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स, क्लस्टर्स एंड इंस्टेंसेस वगैरह बनाने होंगे। यहाँ आपको ऑपरेशंस जो भी मिलेंगे, आपको वो ऑपरेशन देखने पड़ेंगे। यहाँ पास रीड राइट एंड पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी है एंड पॉइंट्स, अवेलेबिलिटी ए जोन 2 एंड जोन 3 एंड जोन 1। तो इस तरह से ये चीज़, इसमें सारी चीज़ें क्या दे रही है आपको, क्रिएट अ प्राइमरी डीबी इंस्टेंस विथ टू रीडेबल स्टैंड स्टैंड बाय with separate availability zones. This step provides 99.95% up to reduce redundancy across availability zones, increase read capacity, reduce write latency। ठीक, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं जब आप परचेस करेंगे। 3 इंस्टेंसेस के लिए, क्लस्टर्स वगैरह जो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम कौन सा ले रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं लेना है हमें, कौन सा लेना है, फ्री टायर। फ्री टायर में आपको मिलेगा कौन सा, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, एक ही जोन मिलेगी। यहाँ पास क्या मिलेंगे, 3 अवेलेबिलिटी जोन हैं, 2 अवेलेबिलिटी जोन हैं, यहाँ आपको ओनली 1, एक ही अवेलेबिलिटी जोन मिलेगा रीड राइट ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि फ्री टायर है। आपको मल्टी टायर्स के लिए चाहिए, सॉरी, मल्टीपल इंस्टेंस आपको चाहिए, तो इसके लिए आप परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी हम इसको चूज कर लें, यस, फ्री टायर। डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम आपको जो भी अभी रख सकते हैं। मैं AITDB1 डाल देता हूँ, AITDB1, आदिल ITDB1। और इंस्टेंस नेम DB इंस्टेंस। क्रेडेंशियल सेटिंग्स, क्रेडेंशियल में मास्टर यूजर नेम, यूजर का नेम जो होगा वो एडमिन होगा। क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, क्रेडेंशियल मैनेजमेंट में आप मैनेज्ड इन AWS या फिर सेल्फ, यस, सेल्फ मैनेज करेंगे, यस, तो सेल्फ मैनेज पे जाएंगे। अगर आपको यहाँ आप क्या करेंगे, क्रेडेंशियल्स में सेटिंग में अपना प्रोवाइड कर देंगे क्या, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। तो ये ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट करेगा, अगर नहीं तो आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड से, हम पासवर्ड सेट करेंगे और इस यही पासवर्ड हमें क्या करने होंगे, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज करना होंगे, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया AITDB1, जो भी है सेम, ठीक है, AITDB1 एडमिन, या फिर पासवर्ड मैं सेम रख लेता हूँ, एडमिन एडमिन ADM एडमिन। मास्टर पासवर्ड मस्ट बी एट करेक्ट, ओके। डेटाबेस AITDB1 ADMIN, ठीक है, AITDB1 ITDB1 एडमिन, ठीक है। तो इस तरह से पासवर्ड आप रखेंगे, ठीक है। ये जो चल रहा है, ये सारे, ये सब काम आपको करने हैं, ठीक है। डेटाबेस सेलेक्ट करना, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना, पासवर्ड सेट करना, ये सारा काम आपको करना है, ठीक है। एडिशनल क्रेडेंशियल आपको भी वगैरह सारी चीज़ें सेट कर देंगे। अगर यहाँ पास चीज़ें जो होती हैं, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन देखो, और इंस्टेंस डेटाबेस इंस्टेंस क्लासेस, टाइप DB TZ4 माइक्रो टाइप,
ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, जो डिफॉल्ट मिल रहा है आप इसको रख लेंगे 5 GB, 5 GPS, 1 GB रैम, EPS इतने GB का 2 MB, कितना है इसमें, अप टू 2 GB आई थिंक, है ना, 2084 MBPS, अच्छा MBPS है, ठीक है। 2 CPU, 1 GB रैम, स्टोरेज टाइप जनरल पर्पस, सब कुछ सेम कर लेंगे। अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। रिक्वायरमेंट क्योंकि अपने से खुद से नहीं बनना है, बाय डिफॉल्ट अभी रखना है, रिक्वायरमेंट जितनी हो उतना आप करेंगे, ठीक है। एडिशनल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, एनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, यस ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिक स्केल होगा, थ्रेशोल्ड 1000 GB के ऊपर, तो अभी इसको बाय डिफॉल्ट एज इट इज स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है इसमें, कंप्यूट रिसोर्स, डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट रिसोर्स, या फिर कनेक्ट टू EC2 रिसोर्स। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट करने के लिए यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यस। तो इस इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, बट अभी हम बाद में कनेक्ट करेंगे, तो इस वजह से डोंट कनेक्ट, अभी कनेक्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम इंस्टेंस परचेज कर लेंगे, इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करना होगा उस टाइम पर, तो डायरेक्ट ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा, नहीं तो अभी नहीं, ठीक है। तो डिफॉल्ट VPC, बाय डिफॉल्ट VPC एज इट इज रहने दें, 3 सबनेट, 3 अवेलेबिलिटी जोन, सारी चीज़ें एज इट इज, डिफॉल्ट सबनेट ग्रुप, सब कुछ अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दो। हाँ, पब्लिक एक्सेस आपको देना है तो आप पब्लिक एक्सेस यस दे सकते हैं, नो को रिमूव कर दे। RDS VPC सिक्योरिटी फायरवॉल ग्रुप्स, तो अगर आपको चूज करने हैं VPC सिक्योरिटी तो यस क्रिएट पे जाएंगे, अदरवाइज एग्जिस्टिंग जो भी ग्रुप है तो उसको आप चूज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ये डिफॉल्ट चूज किया गया है पहले से सिक्योरिटी ग्रुप, और नहीं तो आप, मेरे पास क्या है, माई, हमने लास्ट टाइम पे क्रिएट किया था सिक्योरिटी ग्रुप, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए डिफॉल्ट यूज करते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स, कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स में आपको रखने हैं उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो मान लीजिए बाय डिफॉल्ट AP साउथ 5.1A अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट ये आपका आएगा एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारी चीजें एज इट इज कर दें। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा पोर्ट नंबर, तो डेटाबेस का पोर्ट नंबर, तो दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पोर्ट नंबर, यूजर ID, यूजर नेम, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ, क्या, यूजर पासवर्ड, यूजर नेम, डेटाबेस नेम जो है, और तीसरा जो है पोर्ट नंबर, बाकी सारी चीजें आपको बताएंगे आगे। तो अभी फिलहाल के लिए 3-4 चीजें ध्यान रखिए, फिर आगे धीरे धीरे सारी चीजें इसको बताते जाएंगे। मॉनिटरिंग वगैरह आप इसको स्किप कर दीजिए, कुछ भी एज, सब चीज एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ है आपने क्या किया। तो एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट क्या होंगी इसकी, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीज़ें आपको अलग से कॉन्फ़िगर करने होंगे जब आपको रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होगी। अभी हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए स्किप कर दें। एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट क्या है, अमेजॉन RDS फ्री टायर इज अवेलेबल टू योर फॉर टू यू फॉर 12 months, each calendar month the free tier will allow you to use Amazon RDS resource listed below। क्या है, 750 hours of RDS in single availability zones, या फिर ये इंस्टेंस माइक्रो की 20 GB जनरल पर्पस एंड 20 GB फॉर ऑटोमेटेड बैकअप स्टोरेज। तो 20 GB आपको प्रोवाइड कर रहा है SSD डेटा, डेटाबेस 20 GB डेटा स्टोर कर सकता है, और 20 GB क्या है बैकअप्स के लिए, ठीक है। तो फ्री लिए, फ्री वाला है। देन इसके बाद सिंपल क्रिएट करेंगे, तो वापस एक बार आते हैं, एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या कॉन्फ़िगर किए हैं। फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड MySQL डेटाबेस,
वर्जन, फ्री टायर, डेटाबेस नेम, एडमिन, यूजर एंड पासवर्ड, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, इंस्टेंस टाइप, डिफॉल्ट, जनरल पर्पस, 20 GB स्टोरेज एज इट इज, डोंट कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस रिसोर्स, कभी नहीं करना है, पब्लिक एक्सेस यस, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट, अवेलेबिलिटी जोन यस, पोर्ट नंबर 3306 पोर्ट नंबर, देन इसके बाद लॉग एक्सपोर्ट अभी नहीं देना है आपको, एनहांस मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप सिंपल क्रिएट डेटाबेस। तो जैसे ही हमने डेटाबेस क्रिएट किया, यहाँ आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, पासवर्ड अभी यूज नहीं करना है, तो यहाँ आपको आ जा रहा है एक डेटाबेस नेम EITDB1 व्यू कनेक्ट डिटेल्स, डिटेल्स कनेक्ट करें, क्या क्या डिटेल्स आपको मिले हैं, तो ये आपका डिटेल्स में आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, याद है तो ठीक है। मास्टर यूज़र नेम, यूज़र का नेम क्या है, एडमिन याद रखेंगे, और कॉपी ये पासवर्ड, अगर आपको कॉपी करना है पासवर्ड कॉपी करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, बट अभी हम डेटाबेस डिलीट कर देंगे, डेटाबेस डिलीट। तो यहाँ हमारा कौन सा है, MySQL, AWS, माई, क्योंकि बाद में भूल ना जाए इस वजह से लिख देता हूँ, ठीक है। MySQL, डेटाबेस नेम क्या है, DB नेम, डी DB नेम, DB नेम क्या है बोलो, AITDB1, AITDB1 यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड पेस्ट, और हाँ पोर्ट नंबर 3306, ठीक है। तो ये बेसिक हमने कॉन्फ़िगरेशन देता है, इसको लिख लिया, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ से आपको AITDB1 की सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, AP साउथ -1 अवेलेबिलिटी जो स्टेटस अभी क्रिएट नहीं हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में, है ना। जब ये क्रिएट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे डेटाबेस और स्टोर करेंगे डेटाबेस में डेटा, ठीक है। तो ये हमारा MySQL डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, AITDB डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया तो कैसे कनेक्ट करोगे बोलो, ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया, कैसे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को, सर एक्शंस में से जाके, किस में जाके, एक्शंस, एक्सेल, एक्शंस क्या बोल रहे हैं, मतलब एक इंस्टेंस से वो करेंगे ना सर इसको कनेक्ट। हाँ इंस्टेंस क्रिएट किया, चलो मानो हमारे पास इंस्टेंस नहीं है, हाँ तो वो फिर सर एक्शंस में जाके ऑप्शन आता है ना। हम्म नॉर्मल, जैसे कि मान लो मेरे सिस्टम में डेटाबेस है, हमने डेटाबेस डाउनलोड कर लिया, ठीक है। पहले विशाल का क्या, कैन बी कनेक्ट इधर साइड, आई गेस, EC2 may also be having option, EC2 तो सिस्टम है यार, सिस्टम कंप्यूटर है, कनेक्ट कैसे करेंगे, EC2 से कनेक्ट कर लो, ठीक है चलो। देखो ये हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, मशीन, और हमने डेटाबेस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, मान लीजिए, और एक कर लिया, फिर MySQL इंस्टॉल्ड हो गया, इंस्टॉल्ड होने हो जब ये होता है
तो उसी टाइम पर हमारे सिस्टम में एक इंस्टॉल्ड होता है सॉफ्टवेयर या फिर एक जिसको बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट जो होगी क्लाइंट डेटाबेस या फिर माई SQL का अगर हमने यूज किया है तो एक जिसको बोलते हैं वर्क वर्क बेंच, ये वर्क बेंच, ये वर्क बेंच। तो ये वर्क बेंच जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है, ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है, यूआई इंटरफेस है। वर्क बेंच क्या है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट एप्लीकेशन। ये क्लाइंट ऐप के थ्रू क्लाइंट एप्लीकेशन या फिर क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर या क्लाइंट एप्लीकेशन कि कौन कौन से हो सकते हैं जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, क्या क्या हो सकता है। ये डेटाबेस है आपका, कैसे कनेक्ट करेंगे, वर्क बेंच से कनेक्ट करेंगे। और दूसरा जो है, जैसे ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक STS है, स्प्रिंग टूल सूट एप्लीकेशन। ठीक है, सर्वर साइड एप्लीकेशन लेते हैं, इसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मान EC2। ठीक है, EC2 इंस्टेंस, इसमें हमें इंस्टॉल करने होंगे, इंस्टॉल माई SQL क्लाइंट, माई SQL क्लाइंट। और यहाँ जो डेटाबेस में स्टार्ट होगा वो क्या है, माई SQL सर्वर। माई SQL क्लाइंट और माई SQL सर्वर दो चीजें होती है। वर्क बेंच क्या है, एक UI इंटरफेस है, एक यूजर इंटरफेस है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वर्क बेंच, जो कनेक्ट करता है किससे, आपके डेटाबेस से। तो एक डेवलपर के लिए सबसे बेस्ट क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, क्योंकि टाइम सेव करता है क्वेरी लिखने में। लेकिन जो DBA एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है कि आपका CLI बेस्ट। 1 मिनट गाइस, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। बस, हाँ, 5 मिनट वेट करो, मैं कॉल कर रहा हूँ 5-10 मिनट से। हेलो। एक होते हैं CLI मीन्स हम ये यूज करते हैं इसमें पावर सेल, या फिर CMD यूज कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट CMD यूज कर सकते हैं CLI के लिए। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट का काम करता है। ठीक है, लोकल सर्वर पे। तो EC2 में हमने क्या इंस्टार्ट किया, माई SQL क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे। देन इसके बाद हम CMD CLI की हेल्प से इससे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। तो हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, क्लाइंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो एक फाइल मिलेगी। फाइल का नेम होगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगर किया जाएगा आपका डेटाबेस की डिटेल्स। तो जो भी डेटाबेस डिटेल्स होंगे, डेटाबेस डिटेल्स डिटेल्स ये एक्चुअली डेवलपर मेंशन करता है, बट डेवलपर ने मान लीजिए यूज कर लिया हो, कोई डेवलपर ने कोई यूज कर लिया हो ओरेकल, पोस्टग्रेस, तो आप कैसे इस चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन में जो डेटाबेस है वो कौन सा डेटाबेस। तो उस टाइम पर ये प्रॉपर्टीज फाइल है, ये देखिए एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जाएंगे, सो रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो इस फाइल में आपको उस डेटाबेस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। स्प्रिंग डेटा सोर्स, यूआरएल, जेडीबीसी माइस्क्ल पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर है, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें डिटेल्स ऐड होंगी। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, डिटेल्स। तो ये और भी डिटेल्स हैं, बट सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डिटेल्स जो होंगी प्रॉपर्टी फाइल, एक एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करता है कैसे अपने डेटाबेस से। डायरेक्ट एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो जैसे ही एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा तो ये एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा ये माई सीक्वल डेटाबेस से, जो कि रन कहाँ हो रहा, पोर्ट नंबर 3306। तो अप्रोच देख रहे हैं क्या क्या है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल है ना। कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यस स्क्रिप्ट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास सर्वर को, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो ये एप्लीकेशन मान लीजिए लॉन्च हो रहा है EC2 में, EC2 इंस्टेंस के अंदर है। तो उस EC2 इंस्टेंस में वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज फाइल है, और वो प्रॉपर वेब सर्वर जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। एप्लीकेशन जब रन होगा तो प्रॉपर्टी फाइल एग्जीक्यूट होगी। प्रॉपर्टी फाइल जब एग्जीक्यूट होगा तो कनेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से। तो ये डेटाबेस किसका है एक्चुअली, ये डेटाबेस लोकल सर्वर का है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी की पूरी किस पे है, लोकल होस्ट पर है। लेकिन हमारा डेटाबेस कहाँ रन हो रहा, हमारा डेटाबेस कहाँ रन हो रहा, AWS सर्वर पे। तो AWS सर्वर की इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, इसकी एंड पॉइंट्स URL क्या होगी, ये आप जाएंगे इसमें AITDB1 डेटाबेस, ये आपको प्रोवाइड करेगा कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ आपको मिलेगा कनेक्शन स्टेप्स वगैरह है, और यहाँ आपको दिया जाएगा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा क्या, एंड पॉइंट्स, चला गया डेटाबेस डैशबोर्ड्स में जाएंगे वापस, अमेजॉन लिस्ट, यहाँ से एंड पॉइंट्स मिलेंगे। एंड पॉइंट AITDB1, क्लिक, इंस्टेंस इंटरनेट MySQL-H, ये एक्चुअली रिसोर्स यूजर एडमिन कंप्लीट आपको दे रहा है। ये कनेक्शन सेटअप करने के लिए, डायरेक्ट आपको कनेक्ट करने के लिए है। तो इसमें कंप्लीट हमें नहीं चाहिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इसमें देखो AITDB1 AP7-1, ये है हमारा एंड पॉइंट्स।
ये सॉरी यूआरएल डेटाबेस का कंप्लीट यूआरएल। ये हाइफन पी मीन्स पोर्ट नंबर, हाइफन यू मीन्स यूजर नेम, हाइफन पी मीन्स पासवर्ड। ये कंप्लीट एक्चुअली डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है। इसमें पासवर्ड नेम आपको एंटर करना है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ MySQL होस्ट, हाइफन एच मीन्स होस्ट, यू मीन्स यूजर नेम, पी मीन्स पासवर्ड, SSL सर्टिफिकेट्स। तो ये है डिटेल्स। तो यहाँ हमने जो ऐड किया है यहाँ, तो कभी भी जब भी आपसे, जब आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपने डेटाबेस सेटअप कर लिया, तो आपसे डेवलपर्स आपसे बोलेंगे कि मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है, मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे डेवलपर्स को? हाँ, डेवलपर्स को डेवलपर्स चाहे कोई से भी डेवलपर डेटा के लिए देंगे, तो आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, ये देने होंगे उनको कि आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करें। जी। तो जब आप इसको सेंड करेंगे ये डिटेल्स, तो डेवलपर्स इसका ये होस्ट यहाँ कॉन्फ़िगर करेगा, इसको यहाँ पास इसको रिमूव करके इसको अटैच कर देगा यहाँ। यूजर नेम पोर्ट नंबर ये एक्चुअली ऐड है, इसके अंदर बना लेगा वो डेटाबेस का नेम। और एडमिन यहाँ पास यूजर नेम क्या है, रूट है, यहाँ पास जाएगा क्या बन जाएगा एडमिन। पासवर्ड जो यहाँ पास मेंशन है वो पासवर्ड भी चला जाएगा, जो पासवर्ड हमने यहाँ पास स्टोर किया है पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड, तो इस तरह से वो क्या करेगा, एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो, डिटेल्स क्या देंगे आप? अरे हो कि चले गए तुम? है सर। ज्यादा लंबा क्लास हो गया क्या आज? नहीं नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है। डीबी इंस्टेंस बता रहा है। हाँ, अब कोई EC2 इंस्टेंस अगर आप परचेज करते, मीन्स परचेज क्या करना है, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? चले कनेक्शन देखें कि कल देखोगे? विशाल का तो सर विशाल लग का रहा तो है फिर फिर लग से रहा चला है गया, फिर से चला कनेक्शन गया। स्टेबल ही है उसका। विशाल मूव हो गया। हाँ, अच्छा, वो आप अकेले हो कनेक्शन की क्या? दिक्कत बता रहा था। हाँ, मैं अभी 5 मिनट से तो सर अकेला ही हूँ। अच्छा अच्छा, वो आ रहा है जा रहा है आज। हाँ, या कल देख सकते हैं सर। हाँ चलो कल देखेंगे। इसी नहीं सोचा सैटरडे संडे में सोचा कि 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे इधर हाँ तीन जी। घंटे इधर 6 घंटे आपका कवर हो जाते हैं हाँ सारे जी, हाँ टॉपिक्स। जी, या फिर मैं एक बार पूछ लेता हूँ उससे, अगर वो आ रहा है तो। चलो कोई इशू नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो ज्वाइन नहीं करे, नहीं तो वो बंदा बहुत अच्छा डेडिकेटेड है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर, जैसे आप वो डॉक्यूमेंट के लिए बता रहे थे, तो वो भी अंडर प्रोसेस है या कंप्लीट हो गया है? अभी टाइम नहीं मिल पाया था आज। देखो सैटरडे संडे छुट्टी होगी तो कैसे ओके ओके। कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो यहाँ तक आप लोग क्रिएट कर लें डेटाबेस सर, ठीक है सर। यहाँ तक मैनेज कर लें, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा उसके आगे क्या। तो ठीक यहाँ है। पास चले जाना, इंस्टेंस वगैरह मॉनिटरिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। और लॉग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो यहाँ सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ से रिसोर्स डीबी का डीबी रिसोर्स है, और वर्जन्स एंड डेटा टाइप्स है। और इधर एंड पॉइंट्स भी मिल जाएगा। एंड पॉइंट्स कहाँ है, इधर दिख रहा है
DB engine database name endpoints name password enable snapshots ठीक है डेटाबेस endpoints MySQL ये endpoints में जाएंगे माइंड यहाँ से मिल जाएगा कोड स्निपेट्स अगर कोड स्निपेट्स में जाएंगे तो सारा डिटेल्स आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा या एंड पॉइंट्स पे क्लिक करोगे एक क्लाउड सेल पे तो ये सबका अलग अलग शॉर्ट डिटेल्स के लिए सब अलग अलग डिटेल्स तो अभी हमको चाहिए मान लीजिए एंड पॉइंट्स चाहिए आपको तो यहाँ से क्लिक करोगे तो सब आपको डिटेल क्योंकि ये देखो यूआई जो है ना हमेशा चेंज होते रहती है AWS का तो यूआई पे ध्यान मत देना आपको कॉन्सेप्ट पे मालूम होना चाहिए क्योंकि अभी ये कुछ है तो नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ अलग चेंज हो जाएगा यूआई इसका हमेशा वर्जन अपडेट होता है AWS का तो चेंज होते रहते हैं यूआई ठीक है तो ये एंड पॉइंट्स है ये एंड पॉइंट्स कॉपी कर लो एंड पॉइंट्स कॉपी किया इसको बोलते हैं होस्टेड नेम होस्टेड आईडी होस्ट आईडी ठीक है पोर्ट नंबर ये तो मान लीजिए ये डेटाबेस है ये अब मैं एक डेटाबेस और क्रिएट कर रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए अभी डायरेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ AWS डेटाबेस MySQL डेटाबेस है ना माई हो गया AWS DB डेटाबेस AWS डेटाबेस ये RDS AWS डेटाबेस ठीक है तो डेटाबेस का नेम मैंने दे दिया यहाँ पास RDS AWS DB स्टैंडर्ड टाइप TCP यहाँ होस्ट नेम तो होस्ट नेम क्या डालेंगे यहाँ लोकल होस्ट रहेगा या फिर ये जो होस्ट है हमारा AWS का यस जो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको हम ये हमारा होस्ट आईडी है यहाँ से हमने होस्ट आईडी पोर्ट नंबर सेम हमारा पोर्ट नंबर 303306 सेम एडमिन यूजर नेम क्या है एडमिन ADMIN एडमिन पासवर्ड स्टोर वैलेट पासवर्ड जो है हमने यहाँ पर जो कॉपी किया था कॉपी क्या किया है ये ही पासवर्ड है AITDB1 एडमिन सेम मैं यहाँ पास AITDB1 AD एडमिन और इसको मैंने क्या किया ओके टेस्ट कनेक्शन कनेक्शन टेस्ट किया यहाँ पास टेस्ट कनेक्शन एग्जीक्यूट है टेस्ट कनेक्शन आई थिंक फेल्ड हो रहा किसी रीजन से अच्छा VPC एक बार VPC इसमें सिक्योरिटी ग्रुप इसको एक बार देखते हैं शायद परमिशन यहाँ से मिल रहा है कि नहीं देखें VPC में जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप एडिट एंड बाउंड्स
ऑल ट्रैफिक को यहाँ से इसको परमिशन चेंज करना, ऑल ट्रैफिक को यहाँ पास क्या देना है, टीसीपी ऑल टीसीपी देना है, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ऑल टीसीपी ऑल कर दी। ऑल टीसीपी करना, पोर्ट नंबर यहाँ से आ जाएगा 0653, कस्टम, ओके, डिलीट, नो डिलीट, सेव, यहाँ से एनी कस्टम, अच्छा एक काम करो डिलीट करो, ऐड रूल, कस्टम ऑल टीसीपी, कस्टम 0, यस, यहाँ पास एड सेव रोल्स, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इसको चेंज कर दिया है, शायद सिक्योरिटी ग्रुप्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पास क्या है, ARTP1SG सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से अब साथ परमिशन देते हैं, टेस्ट कनेक्शन, ओके, कंटिन्यू वार्निंग, कंटिन्यू एनीवे, सक्सेसफुली मेड कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, जो कनेक्शन है हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, यस, ओके, देन ओके, RDS AWS DB हमारा ये हो गया कनेक्शन रेडी, कंटिन्यू एनीवन, यहाँ ये sysdb एडमिनिस्ट्रेटर, sysdb स्कीमा, यहाँ एक क्या है, ऑलरेडी पहले से क्या है, डेटाबेस क्रिएट किया गया है। हम यहाँ अब चाहे तो अब मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, इसके अंदर टेबल्स स्टोर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डीबी हमारे पास अवेलेबल है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस लॉन्च हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया, यस। अगर आपको अपना डेटाबेस क्रिएट करना है तो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको जो भी अपना ये जो रन हो रहा है आपका डेटाबेस, ये डेटाबेस कहाँ रन हो रहा है आपका, AWS पे, हेलो, यस सर। कनेक्शन समझ में आया, कनेक्शन कैसे करते हैं, और यस सर। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, यस। कनेक्शन हमारा रेडी हो गया है। अब हमको चाहिए एक एप्लीकेशन EC2 इंस्टेंस, जिसमें वेब सर्वर लगाएंगे, लॉन्च करेंगे, और वहाँ पासवर्ड इसको दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो जो भी डायनेमिक एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जो डेवलपर है वो डेवलपर इजीली वो सब टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस टेबल है वो कौन सा डेटाबेस का है, इंफॉर्मेशन जो AWS पे रन हो रहा है लाइव, ठीक है। तो ये लाइव डेटाबेस है, ना कि लोकल होस्ट का। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल डैन, हाँ, ये डेटाबेस RDBMS हो गए कंप्लीट। कल हम आपको बताएंगे इसमें डायनामो DB, नो SQL डेटाबेस, ओके। उसको कैसे लॉन्च करते हैं, वो दोनों लॉन्च करना, मैं कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, फिर इसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे इस पर, ठीक, ठीक है सर। ओके। चलो ठीक, ठीक, ओके बाकी बाय, सर ये वाली ना रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दीजिएगा हाँ ठीक है, ठीक जो है, पेंडिंग है ना। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू ओके, सर। ओके बस।